जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? 1775 में अमेरिका ने ना आज़ादी की जंग स्टार्ट की थी। ब्रिटिश के खिलाफ, गोरों के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। 1775 में वाशिंगटन की सरबराही में वार स्टार्ट हुई थी और 1780-85 तक उन्होंने ना 10 साल में मतलब अपना मुल्क आज़ाद गोरों से करवा लिया था ब्रिटिश से, और एक जमहूरी मुल्क बन गया देखो। अमेरिका किसी सियासतदान ने नहीं बनाया, उन्होंने खुद लड़ के गोरों से निजात हासिल करके उन्होंने अपना मुल्क आज़ाद करवाया था। तो इसलिए जब आप अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हो ना और सोचते हो कि अमेरिकन क्या है, हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम है, ये वो, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारी तो गुलामी तब स्टार्ट भी नहीं हुई थी जब गोरों ने अमेरिका को मतलब कॉलोनी बनाया हुआ था। तो अमेरिका ने खुद, अमेरिकन वोमन, अमेरिकन औरतों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने मिलके गोरों के साथ फाइट करके 10 साल पूरी जंग प्रॉपर लड़के अपना मुल्क आजाद करवाया था। तो पाकिस्तानी जब अमेरिका से अपना मुकाबला करते हैं ना, तो हमें पहले शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम है क्या, हम हैं क्या। देखो आज के इस जदीद दौर में अमेरिका की पहले बात कर लेते हैं। अमेरिका जब से आजाद हुआ है ना, 300 साल हो गया उसको या 250 साल, आज तक वहां पे कोई मार्शल लॉ या आर्मी का कोई तस्वर नहीं है। हालांकि आर्मी एक आर्मी ने आजाद करवाया ना, लड़के फैट आर्मी करती है ना। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो उनका आर्मी का सरबरा था, जिसने मतलब फाइट लड़ी थी गोरों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, तो अमेरिका ने क्या किया, उसको ऑनर किया, उसके नाम का अपना कैपिटल रख दिया, अपने शहर का नाम जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे रख दिया, अपने जनरल के नाम पे। और जब वो जिंदा था तो उसको अपना अमेरिका का सबसे पहला सदर भी बनाया उसने, उन लोगों ने इतना ऑनर किया। तो उसके बाद उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसके बाद अमेरिका में आर्मी का कोई अमल दखल नहीं है। हालांकि अमेरिका मुल्क को बनाने वाली आर्मी थी, आर्मी की जंग की वजह से या फैट की वजह से अमेरिका आजाद हुआ था। तो सेम टाइम अगर पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान को किसी ने नहीं बनाया, पाकिस्तान तो फ्री में बना है। आप जो कहते हो ना, आप कैद आजम की फोटो चिपकाते हो नोटों पे और पता नहीं हर जगह पे उसकी फोटो लगी होती है। मुझे तो कोई बंदा मेरे साथ बात कर ले या मुझे ठीक हिस्ट्री बता दे। हमें तो स्टडी पाकिस्तान में सब झूठ पढ़ाया जाता है, ये तो आप लोगों को पता चल गया, पाकिस्तान की आर्मी ये सारे ड्रामे करती है, सब झूठ पढ़ा हुआ है इन्होंने। कैद आजम की क्या कुर्बानी है, पाकिस्तान बनाने की तो कोई कुर्बानी नहीं है। देखो 1939 में, 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी थी हिटलर ने, ठीक है। ब्रिटिश पाकिस्तान इंडिया पे जो रूल कर रहे थे ना, उनको हमारी आर्मी की जरूरत थी, नीड थी। उनको हिंदू आर्मी की नीड थी, उनको सिख आर्मी की नीड थी, उनको मुसलमान आर्मी की नीड थी। 1939 में ये वायदा हो चुका था। जो भी उस वक्त के लीडरान थे ना हमारे, गांधी साहब थे या पंडित नेहरू लाल थे या सो कॉल्ड कैद आजम आप उसको बोलते हैं, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है भाई। कैद आजम इतना बड़ा टाइटल है, फ्री में उसको मिला हुआ है। इन लोगों के साथ ब्रिटिश ने 1939 में वायदा कर लिया था कि आप हमें लड़ने के लिए आर्मी दो, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई ना, वर्ल्ड वॉर टू, वो सिर्फ यूरोप में नहीं हो रही थी। यूरोप में तो फेस टू फेस ब्रिटिश लड़ रहे थे ना, ब्रिटिश की कॉलोनी देखो पूरी दुनिया में थी, अफ्रीका में थी, एशिया में थी, हर जगह थी। तो जर्मनी ने हर जगह पे उस पर अटैक कर दिया था, हर जगह पे लड़ाई हो रही थी, अफ्रीका में लड़ाई हो रही थी, इवन लीबिया, लेबनान, इन सारी जगहों पे ब्रिटिश और जर्मन की लड़ाई हो रही थी। तो ब्रिटिश तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, उसके पास इतनी ज्यादा आर्मी नहीं थी, वो अपनी कॉलोनी से आर्मी ले रहा था। तो उसने कैद आजम तुम्हारे जो सो कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे भी बोला था कि अब मुझे मुस्लिम आर्मी दो, मैं इंशाल्लाह ताला उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो तुम बोलोगे हम मुसलमानों की भी बात सुनेंगे। तरीक तो चल रही थी ना आजादी की, मतलब पंडित नेहरू लाल और गांधी यहाँ सारे ये तरीक चला रहे थे कि ब्रिटिश लोग चले जाएं इंडिया से। तो ये बात तो चल रही थी पहले से, उसमें कैद आजम का कोई रोल नहीं है। ये ब्रिटिश ने खुद ऑफर की थी पाकिस्तान की कैद आजम को कि तुम्हारे लिए अलग मुल्क बना देंगे, सिर्फ तुम्हें मुसलमानों की फौज मुझे दे दो। ये 1939 की बात बता रहा हूँ। 1939 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ है, ब्रिटिश को जरूरत पड़ी है मुसलमानों की फौज की। तो करारदाद पाकिस्तान कब आई है, 1940 में यानी कि उससे पहले ब्रिटिश और कैद आजम के दरमियान डील हो चुकी थी। तो वो तो खुद यानी कि हमें पाकिस्तान देना चाह रहे थे। हालांकि आप एक बात याद रखो, 1946 में जो इलेक्शन हुए थे ना पूरे हिंदुस्तान में, वहां पे जो कैद आजम था ना आपका मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो तो 1946 में जो कैबिनेट कमीशन आया है ना यूके से,
मतलब जो मुतहदा यूनाइटेड इंडिया की जो गवर्नमेंट बननी थी, कायदे आज़म तो उस पर एग्री कर रहे थे। ये तो एग्री कर रहे थे, ये खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे यूनाइटेड इंडिया का। वो तो नेहरू लाल, जो पंडित नेहरू लाल है ना, वो इसके रास्ते में रुकावट बने। वो कायदे आज़म को यूनाइटेड इंडिया का उसने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, क्योंकि नेहरू लाल खुद बनना चाहता था और वो बना भी। कायदे आज़म को अगर वो ऑफर मान ली जाती ना, कायदे आज़म के सामने ऑफर रखी थी गांधी ने, और जो ब्रिटिश वॉइस रॉय था, माउंटबेटन क्या नाम है उसका, उसने कायदे आज़म को बोला था कि हम तुम्हें बना देंगे यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। तो कायदे आज़म तो एग्री था, इसने कैबिनेट कमीशन पे साइन किए हुए हैं। आप देखो हिस्ट्री जाके 1946 में, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले सिर्फ 1 साल पहले, इसने जो मुतहदा यानी कि यूनाइटेड इंडिया की जो कैबिनेट बन रही थी ना, गवर्नमेंट बन रही थी, उस पर कायदे आज़म ने साइन किए हुए हैं। मतलब ये यूनाइटेड इंडिया का हामी था 1946 तक। तो सिर्फ इसकी लालच ये था आपके मोहम्मद अली जिन्ना का, कि ये यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था। वो इसको नेहरू लाल ने नहीं बनने दिया, वो नेहरू लाल खुद बना। तो इसलिए फिर ये जो पाकिस्तान बनाने का ये दावा कर रहा था ना, पाकिस्तान बनाने की बात चल रही थी पिछले 6-7 साल से, 1947 तक, यानी कि 1940 से लेकर 1947 तक। वो कायदे आजम साहब जो है ना आपके मोहम्मद अली जिन्ना, वो सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए बोल रहे थे, ब्लैक मेलिंग कर रहे थे हिंदुओं को, कि अगर मुझे आपने मुतहदा यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना बनाया, तो फिर मैं अलग पाकिस्तान की डिमांड कर दूंगा। 1946 तक ये एग्री थे यूनाइटेड इंडिया के, और ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे यूनाइटेड इंडिया का। आप देखो लियाकत अली खान वजीर वजीर कैबिनेट थे पंडित नेहरू लाल के, जो पहली गवर्नमेंट बनी 1946 में। कायदे आजम ने कैबिनेट कमीशन में साइन किया है। ये चाहते थे कि यूनाइटेड हिंदुस्तान रहे और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। वो तो पंडित नेहरू लाल ने बनने नहीं दिया, वो डट गया, उसने बोला नहीं मैं खुद बनूंगा, क्योंकि ये दोनों बरिस्टर थे, वो भी बरिस्टर था, ये भी बरिस्टर था। और जो हमारा वॉइस रॉय था ब्रिटिश, गोरा जो था, बाउंटबेटन, पता नहीं उसका क्या नाम है, मुझे उसका नाम नहीं आता, प्रोनाउंस करना नहीं आता, उसकी वाइफ के साथ चक्कर चल रहे थे। उसने अपनी वाइफ को यूज किया। ये लोग लोग गलत, इंडियन हिंदू लोग भी ये गलत सोचते हैं कि वो जो आपका पंडित नेहरू लाल था, उसका वॉइस रहे गोरी के साथ चक्कर था, चक्कर चुक्कर कोई नहीं था। कायदे आज़म यही समझता था कि शायद वो मेरी मशहूर है या मेरे साथ सेट है। वो सेट सूट किसी के साथ नहीं थी। उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को यूज कर रहा था इन दोनों फुद्दुओं को बेवकूफ बनाने में। तो कायदे आज़म ही उसकी वाइफ का दीवाना था, और पंडित नेहरू लाल भी उसकी वाइफ का दीवाना था। वो अपने इशारों पे नचा रही थी इन दोनों को। तो देखो, पंडित नेहरू लाल बन गया वजीर आजम इंडिया को 1946 के इलेक्शन के बाद। कायदे आजम ने ब्लैकमेलिंग में तो रखा हुआ था पाकिस्तान के, मैं ब्लैकमेल करूंगा, पाकिस्तान बना दूंगा अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। अभी कायदे आजम की मजबूरी बन गई, जब पाकिस्तान उन्होंने इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया यूनाइटेड इंडिया का, तो इसने फिर रोला शोर मचा दिया कि नहीं, ये अलग मुल्क लेंगे, पाकिस्तान बनेंगे, पाकिस्तान बनेंगे। फिर इस फुद्दू आदमी ने, जिसको आप कायदे आजम कहते हो, इतना बड़ा टाइटल देते हो, इस फुद्दू आदमी ने क्या किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो बनते साथ ही इसने स्टार्ट कर दिया। मुल्क तो उन्होंने दो टुकड़े कर दिया। गोरे खुद चाहते थे पाकिस्तान बनाना, पाकिस्तान की कोई एफर्ट नहीं है, कायदे आजम की कोई एफर्ट नहीं है, गोरे ये खुद चाहते थे कि हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री एक साथ ना हो, वो मुतहद रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि कल को ये हमारे लिए भी थ्रेट बन जाएगा। आप लोगों को पता है, इंडिया ब्रिटिश तो खुद इंडिया छोड़ने पे मजबूर था, क्योंकि उसकी तो इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, वो तो कर्जा ही हो गया था वर्ल्ड वार लड़ लड़ के। वहां वहां तो खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। लंदन के आप 1946-45 की डॉक्यूमेंट्री तो देखो, यूके का, इंग्लैंड का हाल क्या था। वो सरवाइव कर ही नहीं सकते थे इंडिया में, या किसी भी, वो सारी कॉलोनियां उन्होंने छोड़ दी थी। तो यूनाइटेड नेशन बन चुका था 1946 में, यूनाइटेड नेशन अमेरिका बन चुका था, पूरी दुनिया में ये कानून बन चुका था, कभी कोई किसी कंट्री पे रूल नहीं कर सकता, कॉलोनी नहीं बना सकता। तो उन्होंने तो जाना ही जाना था। आप लोग कहते हो कायदे आजम ने पता नहीं कुर्बानियां दी हैं, कायदे आजम ने जक मारी है, कायदे आजम ने, कायदे आजम इतना, मतलब देखो, स्टूपिड कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना साहब स्टूपिड इंसान थे। आप यूनाइटेड पाकिस्तान को देखो, 1948 में आप चले जाओ, ठीक है, 1948 में देखो यूनाइटेड पाकिस्तान, यानी कि मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, जब बांग्लादेश भी था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तानों की पॉपुलेशन देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो स्पीकिंग लैंग्वेज होती है ना, वो बांग्लादेश लोग थे, क्योंकि वो तो पूरा मुल्क एक ही लैंग्वेज बोलता था। हमारे वेस्ट पाकिस्तान में कोई पश्तो बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई बलोची बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। यूनाइटेड लैंग्वेज तो एक थी ना, बंगाली। कहते थे इतना फुद्दू इंसान था, उसकी सिर्फ फैमिली, उसकी अपनी फैमिली उर्दू बोलती थी, तो उसने हमें
हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तानों पे उसने उर्दू थोप दी। मैं पंजाबी हूँ, मैं लाहौर से हूँ, मतलब हमारा पाकिस्तान का अभी जो वेस्ट पाकिस्तान है, अभी जो मौजूदा पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बोलने वाली तो स्पीकिंग बोलने वाली तो वो पंजाबी है। उर्दू कहाँ से आ गई? उर्दू कौन कौन बोलता था पाकिस्तान में? सिर्फ कराची वाले लोग बोलते थे। तो कैद आजम कराची का था। कैद आजम खुद पता नहीं उर्दू बोलता था या नहीं बोलता था, लेकिन कैद आजम की मम्मा पापा, उसकी बाकी सारी फैमिली उर्दू बोलती थी, तो उसने हम पे उर्दू मुसल्लत कर दी। पाकिस्तान की सबसे जो लार्जेस्ट लैंग्वेज थी ना, वो बंगाली थी, और दूसरे नंबर पे पंजाबी थी। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? या बंगाली होनी चाहिए या पंजाबी होनी चाहिए। कैद आजम ने थोप दी उर्दू। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी फैमिली बोलती है। कैपिटल बनाएगा वो, क्योंकि खुद कराची में रहता है, तो उसने कराची कैपिटल बना दिया। चलो मान लेता हूँ कि कराची बड़ा सिटी था, उस वक्त कैपिटल वही बनता था, लेकिन उसने कितने कितने दो नंबरियां की हैं। देखो यार, वो अनापसंद था बहुत ही, यानी कि ना वो घमंडी, और मतलब वो जिसको अनापरस्त कहते हैं हम, वो कहते हैं, वो चीज था। देखो, पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पे। भी हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं, दीन के नाम पे हमने एक मुल्क बनाया है। तो पूरी दुनिया के मतलब जितने बाकी सारे इस्लामी मुल्क हैं, वो तो अरबी बोलते हैं। तो तुम, हमारा मजहब अरबी में है, हमारा कुरान अरबी में है, हमारी नमाज, हमारा दीन, सब कुछ अरबी में है। तुम अगर बनाना ही है, नया मुल्क बनाया है, नई लैंग्वेज रखनी है, हमारी नेशनल लैंग्वेज अरबी रख दो, ताकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन जाए, हम अपना मजहब भी सीख सकें, और हम अपने बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मतलब अरब है, सऊदी अरब है, दुबई है, यूएई है, जितने भी है, उन सब के साथ, दोस्तों के साथ भी हमारी लैंग्वेज सेम हो जाए। नहीं, अरबी भी नहीं रखी, पंजाबी भी नहीं रखी, बंगाली भी नहीं रखी, उर्दू की सेड़ दी बीच में। उर्दू बोलो। बताओ मुझे, उस वक्त जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुए हैं, उस वक्त उर्दू बोलता कौन था? क्या लाहौर में लोग उर्दू बोलते थे? हम तो पंजाबी बोलते थे, पूरा लाहौर तो पंजाबी था। इसने सिर्फ इसकी फैमिली, कराची वाले लोग उर्दू बोलते थे, या जो उधर थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, यूपी वाले, वो उर्दू बोलते थे। तो मतलब बहुत छोटी मिनोरिटी लोग जो थे ना, मिनोरिटी में थे, जो उर्दू बोलने वाले थे। लेकिन उसने चिपका दी पूरे दोनों मुल्कों को, उर्दू चिपका दी। अभी देखो, चलो ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे तो पश्तो बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, चलो उर्दू चल जाएगी। बंगालियों का क्या कसूर है? पाकिस्तान बनाने वाले बंगाली हैं। कायदे आजम तो सिर्फ, देखो नाम सिर्फ हाईलाइट कायदे आजम का हुआ है पाकिस्तान बनाने में। पाकिस्तान की जो एफर्ट चल रही थी ना, सारी एफर्ट तो बंगाली कर रहे थे। बंगाली उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, आप ये भी हिस्ट्री देख लो अच्छे से। उस वक्त का जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, वेस्ट पाकिस्तान से उसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। यानी कि अभी जो हम पाकिस्तान है ना, उस वक्त बांग्लादेश की आबादी हमसे ज्यादा थी। तो उस पूरी 3 करोड़ उस वक्त आबादी थी, या 2.5 करोड़ उसकी, या 3 करोड़ बांग्लादेश की आबादी थी। तो उस 3 करोड़ पॉपुलेशन को आप क्यों सजा दे रहे हो? वो तो एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो सारे बंगाली हैं, वो तो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, उनको क्यों क्यों सजा दे दी कैद आजम साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, उर्दू जबान लैंग्वेज सेलेक्ट करके? वो तो उर्दू नहीं जानते थे, वो तो बंगाली बोलते थे। तो इस जमहूरी जो होता है ना, अभी हम झूठ नाम रखा हुआ है, पाकिस्तान का सारा नाम ही झूठ है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, किधर है जमहूरियत? जमहूरियत का मतलब होता है कि जो इंसान ज्यादा तादाद में जो काम करेंगे, वो माना जाएगा, उसको जमहूरियत बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ना जमहूरियत है, ना कोई जमहूर का कोई तस्वर है। बंगालियों को सजा दे दी। बंगालियों को बता रहा है कि जी हमारी उर्दू लैंग्वेज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्योंकि क्यों, कैद आजम की खुद फैमिली उर्दू बोलती है, तो उसने बोला मेरी जो फैमिली बोलेगी, अपन तो साला वही करेगा जो मेरी मामा बोलेगी, जो मेरा पापा बोलेगा। फिर इस आपके जो 2 नंबर, आपके पता नहीं वो नोटों पे पिक्चरें, घरों में पिक्चरें, या हर दफ्तर में कैद आजम की पिक्चर चिपकाई होती है। इस स्टूपिड इंसान ने साल 1.5 साल तो जिंदा रहा है ना पाकिस्तान बनने के बाद, इसने क्या कारनामा किया? इसने सिर्फ पंडित नेहरू लाल की खुन्नस में, क्योंकि पंडित नेहरू लाल प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का, इसकी खुन्नस थी उसके साथ, इसकी मतलब इसके रिवेलरी चल रही थी उसके साथ। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान का। इसने बोला नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो वो पंडित नेहरू लाल इंडिया का बना है, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मेरी इंसल्ट होगी। ये क्या बना? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बन गया यार, ये देखो, क्योंकि गवर्नर जनरल पंडित नेहरू लाल पे ऊपर गोरा बैठा हुआ था, ब्रिटिश का। तो इसने सिर्फ पंडित नेहरू लाल को नीचा दिखाने के लिए कि तुम्हारा गवर्नर जनरल गोरा है, इधर पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मैं हूँ, यानी कि इसने सिर्फ पंडित नेहरू लाल को नीचा दिखाने के लिए गवर्नर जनरल बन गया। ये खुद प्राइम मिनिस्टर बनता ना, अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर जमहूरी कंट्री इसने बनाया था, तो फिर जमहूरी कंट्री में तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। ये क्यों गवर्नर जनरल बना साला? हम, हमारे गांव में ना जंगल में एक आदमी था,
वो इसको बोलता था चिड़िए की, वो चिड़िए की दुकी होती है ना, जो जो लोग कार्ड्स खेलते हैं, ताश जिसको बोलते हैं, उसमें चिड़िए की दुकी, वो इसको बोला करता था, कह दिया तुमको चिड़िए की दुकी मुंह। तो ये इसने इतनी स्ट्यूपिड स्ट्यूपिड हरकतें की हैं, पाकिस्तान में 1 साल रहा है ये जिंदा। एक तो हम पे लैंग्वेज मुसल्लत कर रही उर्दू। मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान में कौन सा बंदा सिवाय इस्लामाबाद की उर्दू बोलता है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के देख लो, लास्ट ईयर 2024-23 में वो जब वो हरामी काजी भाई जिसा चीफ जस्टिस था, उसने लाइव स्ट्रीमिंग की थी ना, यूट्यूब पे चलती थी सुप्रीम कोर्ट की, तो वकील क्या भौंक रहे होते थे। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज जी, नेशनल लैंग्वेज उर्दू। सुप्रीम कोर्ट लाइव चल रही है यूट्यूब पे। वकील जो है बुकला, वो दलाइल दे रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं जजेस के साथ। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में। जजेस क्या भौंक रहे हैं? इंग्लिश में भौंक रहे हैं। जजेस जो जजमेंट देते हैं, जो फैसले सुनाते हैं, किस में देते हैं? इंग्लिश में सुनाते हैं। मतलब हर जगह पे इंग्लिश चल रही है। मुल्क की नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। क्या बेवकूफी है यार, कितना अल्लाह की कसम, पाकिस्तान एक बेकार क्रेजी और दीवाना सा कंट्री है। ना उसकी लैंग्वेज का किसी को पता है कि लैंग्वेज क्या। आप आओ इधर यूरोप, मैं जर्मनी में रहता हूँ यहाँ पे आप किसी ऑफिस में चले जाओ, आप इंग्लिश में बात करके बताओ उनको, वो आपको धक्के मार के दफ्तर से निकाल देंगे कि साले ये इंग्लैंड नहीं है, ये जर्मन है, यहाँ पे जर्मन बोल लो। आपने नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू रखी हुई है, कोई बंदा उर्दू बोल ही नहीं रहा। आप लाहौर चले जाओ, किसी दफ्तर चले जाओ, वहां पे सारे लोग पंजाबी बोलते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, किसी अदालत में चले जाओ, वहां पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट नॉनसेंस यार। अगर आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो आप आपके जज उर्दू में क्यों नहीं बोंगते? आपके वकील जब आर्गूमेंट कर रहे होते हैं जजेस के साथ, उर्दू में क्यों नहीं बोंगते? ये तो हमने लाइव देखा है मेहरबानी काजी फाइजीसा की, उसने सुप्रीम कोर्ट को 1 साल लाइव रखा, हम देखते रहे यूट्यूब पे। वो बड़ा प्राउड फील करते हैं इंग्लिश बोल के, इंग्लिश में भौंकते हैं सारा दिन, जजेस भी और वकील भी। हालांकि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो ये इंग्लिश कहाँ से आ गई? क्या कंफ्यूजिंग फैलाई हुई है यार पाकिस्तान को। पाकिस्तान फ्री में बना है, किसी ने कोई एफर्ट नहीं, कोई कोई आर्मी ने जंग नहीं लड़ी, कोई वार नहीं लड़ी पूरे पाकिस्तान पे आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे आर्मी चीफ जो है ना, वो अपने पाकिस्तान को अपने बाप की जागीर समझता है। जो भी आर्मी चीफ आता है, ये नहीं मैं अभी कह रहा हूँ कि सैयद आसम मंडीर ऐसा है, इससे पहले बाजवा था, या जो भी क्यानी म्यानी जितने भी थे, राहिल शरीफ या मुशर्रफ, जितने भी आर्मी चीफ आए हैं, वो जब वो जो आर्मी चीफ बन जाता है, जो यूनिफॉर्म पहन लेता है वो पाकिस्तान को अपने बाप की जागीर समझता है। वो कहता है अपन की मर्जी चलेगा, जजेस उसकी मर्जी के फैसले देंगे, हर काम मतलब जो आर्मी चीफ की मर्जी से चल रहा है पाकिस्तान में। और हम पाकिस्तानी बस बैठे हिलाते रहते हैं खुद को। अभी मैं क्या बोलूं, माइंड मत करो। हम जब बोलते हैं कि अमेरिका ये है वो, भाई अमेरिका की तारीख देखो जब हम लोग जूते खा रहे थे ना, कभी मुगलों से, कभी गोरों से, कभी किन से, तब तक अमेरिकी अपनी आजादी ले चुके थे और वो दुनिया की सुपर ताकत बन चुके थे। आप लोग कहते हो अमेरिका कौन होता है, अमेरिका कौन? भाई अमेरिका होता है, अमेरिका मैटर करता है, आप मानो या ना मानो। आप फजूल, हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम तो जनती हैं, हम तो पता नहीं क्या है, क्या अपनी करतूतें देखो पहले। पाकिस्तान क्या है? आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है पूरे मुल्क को। आर्मी जो चाहती है वो होगा। एक बंदा इमरान खान, एक नेक बंदा आ ही गया हमारे पास है, लीडर अल्लाह ने दे दिया, उसको जेल में ठूसा हुआ है। उसको जेल में ठूसा, उसकी वाइफ को जेल में ठूसा, उसकी बहनों को जेल में ठूसा, और हम लोग बस हिला रहे हैं खुद को, और कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। वी आर नथिंग। हमने तो कैद आजम ने चवल मारी, कैद आजम को तो मैं, मुझे तो पंडित नेहरू लाल पे गुस्सा आता है कि उसने उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। इस घटिया उस दुखी मुंह में को प्राइम मिनिस्टर बना देते, और नाम वो अलग पाकिस्तान बनाता। हम एक ही होता है, यूनाइटेड हिंदुस्तान होता, यूनाइटेड इंडिया होता। आज कम से कम हम पे जरदारी या ये शरीफ फैमिली तो मसलत ना होती। अभी वो इंडिया देखो, दुनिया में तरक्की कर गया, चांद पे चला गया, और उसकी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है। हम छनगना लेके बैठे हुए हैं, हम जी मुसलमान हैं, हम आजाद हो गए हैं, कुर्बानियां दी हैं। मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आती कि हमने कुर्बानियां दी कौन सी है, किसने? कोई बताए ना यार, आगे किसने पाकिस्तान बनाने के लिए किसने क्या कुर्बानी दी है? कत्लो गारत हुई थी, वो तो लुटमार हुई थी, जब इधर से सिख लोग, हमारे पंजाब से सिख लोग इंडिया के पंजाब में गए हैं, या उधर से हमारे मुसलमान इधर रहे हैं। वो तो मतलब कुर्बानी नहीं ना हुई, वो तो लुटमार हुई है। वो उनकी औरतें छीन रहे थे, उनकी औरतें छीन रहे थे, उनकी जायदाद छीन रहे थे, उनकी जायदाद छीन रहे थे। उसका पाकिस्तान बनाने से क्या तल्लक है? पाकिस्तान तो फ्री में बना है, ब्रिटिश ने तो जाना ही जाना था। वर्ल्ड वार खत्म हो चुकी थी, यूनाइटेड नेशन बन चुका था, दुनिया में नया कानून, दुनिया में नए रूल आ चुके थे। ये तय हो चुका था कि अभी कोई किसी पे कॉलोनी नहीं रखेगा, कोई किसी पे कब्जा नहीं करेगा, सब कुछ छोड़ना था। ब्रिटिश ने तो जाना ही था, तो वो जाते जाते हमको अलग कर गए।
हम कहते हैं जी हमने बड़ियां कुर्बानियां दी हैं, हमने पता नहीं क्या किया है, पता नहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने कद्दू पे तीर मारा है, कह दिया साहब ने पता नहीं क्या तोप चलाई है। कुछ भी नहीं किया भाई, उल्टा उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। बंगालियों को नफरत दिलाने वाले कह दिया आजम था। क्यों बंगाली जबान नहीं उसने पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज रखी? उर्दू कौन बोलता था भाई? मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो, मेरा बाप, मेरा दादा, हम तो सारा, मेरा तो सारा खानदान पंजाबी बोलने वाला है लाहौर से। उर्दू कहाँ से आ गई? अभी भी हम उर्दू नहीं बोलते। उसने बोला नहीं, मेरी मामा उर्दू बोलती है, कैद आजम की माँ उर्दू बोलती है, कैद आजम का बाप उर्दू बोलता है, उसके भाई बहन उर्दू बोलते हैं, तो पूरा पाकिस्तान उर्दू बोलेगा। ये लीडर होता है? लीडर ये देखता है कि मेरी कौम क्या चाहती है, या मेरी कौम की, मेरे लोगों, मेरी आवाम की पॉपुलेशन क्या चाहती है। उसने ये नहीं देखा, उसने अपनी फैमिली देखी। प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, गवर्नर जनरल बन गया नेहरू को नीचा दिखाने के लिए। आइन नहीं बनाया उसने, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार कर सका, 1 साल तक जिंदा रहा। 1 साल काफी टाइम होता है, कंट्री बना लिया ना उसने, मुल्क का लीडर बन गया, हीरो बन गया, साल बहुत टाइम होता है। क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसने? कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, क्यादे आज़म के मरने के भी 10 साल बाद, और वो भी तोड़ दिया आर्मी वालों ने। तब से आर्मी मुसलत हुई हुई है पाकिस्तान पे। 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और 1956 में तोड़ दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया योग ने। तब से आर्मी रूल कर रही है। अभी आर्मी देखो, आर्मी, मैं कहता हूँ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसको आजाद कराने वाली आर्मी थी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, जिसके नाम पे उन्होंने अपना कैपिटल रखा हुआ है, उसको सदर भी बनाया। उसके बाद कभी आपने आर्मी की बात सुनी है? अमेरिका में 4 साल के लिए सदर इलेक्ट होके आता है, उसकी अमेरिकन अवाम इलेक्ट करती है। 4 साल में एक बार आर्मी चीफ की अगर मुलाकात हो जाए ना सदर के साथ, प्रेसिडेंट अमेरिका के सदर के साथ, तो वो अपने आप को बड़ा ऑनर महसूस करता है आर्मी चीफ, कि मेरी प्रेसिडेंट से बात हुई है। सिर्फ एक बार 4 साल में अगर हो जाए तो, वरना होती ही नहीं। आर्मी चीफ को लिफ्ट ही नहीं कराता सदर। ये होती है जमहूरियत। हमारा क्या है, हमारा आर्मी चीफ जो होता है पाकिस्तान का, हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसको सल्यूट मारना होता है। घटिया इंसान, क्योंकि चोर चार है ना, चोर चक्के हैं, तो आर्मी चीफ से डरते हैं सारे। आर्मी चीफ क्यों इमरान खान को पसंद नहीं करता? कोई भी आर्मी, जितने भी आर्मी जर्नल है, इमरान खान को पसंद क्यों नहीं करते? उनको पता है कि ऑनर वाला बंदा है। वो 2 नंबरी ना खुद करेगा ना हमें करने देगा, तो इसलिए उसको जेल में ठूसा हुआ है। ये पाकिस्तान है। हम बैठे बैठे कह रहे थे अमेरिका क्या होता है, अमेरिका क्या होता है। अमेरिका वही होता है, अमेरिका सुपर पावर है, वो अमेरिकी लोग हैं, उनके अंदर दिमाग है, वो सोचते हैं। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो रिश्वतखोर नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते। और वो हमारी तरह घर बैठ के, एक बंदा जलील हो रहा है ना, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो घर बैठ के तालियां नहीं बजाते जैसे हम लोग तालियां बजाते हैं, अच्छा हुआ है इसके साथ। तो आप खुद का मुकाबला अमेरिका से करते हो। आर्मी, आपका आर्मी चीफ शरेआम पूरे पाकिस्तान को रूल कर रहा है, ऊपर से किसी को बोलने नहीं देता। कहता जो मेरे खिलाफ बात करेगा उसकी फैमिली उठा लूंगा, माँ को उठा लूंगा, बाप को उठा लूंगा, बहन भाइयों को उठा लूंगा। ये 2024 में हो रहा है, 25 में हो रहा है, आज के दौर में, इतने जदीद दौर में। अभी तक हम वो कॉलोनी वाले, ब्रिटिश कॉलोनी वाले दौर चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। हाँ, तो अब खुद सोच लो कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। दुनिया चांद पे चला, हमारा पड़ोसी इंडिया चांद पे चला गया यार। 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी उसकी। आपको इन बातों का पता ही नहीं है। पाकिस्तान 200-250 बिलियन पे अभी धक्के खा रहा है। 1 बिलियन अरब दे दे, या 1 बिलियन चाइना दे दे, तो हमारे पाकिस्तान में ईद जैसा समा होता है। बात करते हो यार, ये कायदे आजम, कायदे आजम कहना ही गलत बात है यार। कायदे का, काहे का कायदे, वो आजम, मतलब लीडरों का लीडर, बेकार इंसान था। अगर प्राइम मिनिस्टर 1946 में उसको प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड इंडिया का बना देता, तो आज कोई कायदे आजम नहीं होना था। सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, तो वो हमें अलग कंट्री दे गया पाकिस्तान। वो ब्रिटिश भी यही चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया ना रहे, टूट जाए, उन्होंने तोड़ दिया। बाद में उन्होंने एक और तोड़ दिया, यानी कि पाकिस्तान से उन्होंने बांग्लादेश भी निकाल दिया। तो ये सारे कायदे आजम, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे टपोचिए थे। ये उस कैलिबर के लीडर नहीं था ये मोहम्मद अली जिन्ना, जितना पंडित नेहरू लाल था या जितना गांधी था। ये अनापरस्त था, गुस्से वाला, मगरूर, और पता नहीं क्या क्या। ये इस टाइप का आदमी था आपका मोहम्मद अली, सो कॉल्ड कायदे आजम। तो ये बातें हैं भाई। अभी देखो, जिस दिन पाकिस्तानी अवाम अपनी आर्मी से जान छुड़वा लेगी ना, इलेक्ट खुद, आपको भी पता है, आप जिसको वोट देते हो वो तो बंदा जीतता नहीं है। आप जिता के आते हो, लेकिन वो नहीं जीतता। जीतता तो वो है जो आर्मी चाहती है। किसी को 10 लाख वोट पड़ जाए, किसी को 10,000 भी वोट ना पड़े,
लेकिन जीतेगा वही जो आर्मी चाहेगी, जो हमारी आईएसआई चाहेगी, जो हमारा आर्मी चीफ चाहेगा। पहले अपने खुद को, इस अपने कंट्री को, पाकिस्तान को पहले आर्मी से अपनी जान छुड़वाओ, फिर बाकी दुनिया के साथ आप मैच कर सकोगे या कोई आपका कंपटीशन होगा, कोई मुकाबला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।